हेलो एवरीवन। तो इस ड्रामे के स्टार्ट में हमें हमारे मेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम मिस्टर लू है और बाय प्रोफेशन वो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। और अगर उसकी हॉबीज की बातें करें तो वो काफी निराली टाइप की हैं। उसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का बहुत शौक है और स्पेशली ऐसी स्पोर्ट्स जिसमें हाइट इन्वॉल्व होती है वो उसे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट देती हैं। ऑल तो ऐसा करते हुए कई दफा उसकी जान भी जाने वाली थी, लेकिन फिर भी वो अपने इस पैशन से दूर नहीं हो पाता। और फिर हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम टैंग है और वो भी पहली दफा लू को एक ऐसी ही जगह पर देखती है जब वो ट्रिप पर आई हुई थी और वो वहाँ पर उसे पैराशूट से उतरते हुए देखती है तो उसकी क्यूट सी और स्वीट सी स्माइल उसका दिल छू लेती है। अब टैंग खुद को रिलैक्स करने के लिए ट्रिप पर आ तो गई थी, लेकिन बंजी जंपिंग करते हुए उसकी जान जा रही होती है। यहाँ पर लू भी पहुंच जाता है और फिर जब वो देखता है कि एक लड़की इतना तंग कर रही है जिसकी उससे पहले बारी है तो वो उसे शांत कराने लगता है। उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे खुद पर विश्वास दिलाता है और फिर उसकी आंखें बंद करा के उसे एक जोरदार धक्का दे देता है। अब टैंग बेचारी बहुत चीखती है, उसे बड़ा डर लगता है और वो सोचती है कि ये लड़का तो बस मुझे मारने ही वाला था और फिर ऊपर आकर कहती है कि मैं तुमसे पूरा पूरा बदला लूंगी। लेकिन टैंग को अंदाजा नहीं था कि लू को हाइट से बिल्कुल डर नहीं लगता। वो उसे धक्का दे या जो करे उसको बहुत मजा आने वाला था और वहीं पर ही वो पूरी इंजॉयमेंट करता है। और इसके बाद हमें दिखाते हैं कि टैंग ने अपने हाथ में एक पॉइजनस मशरूम पकड़ी हुई होती है जो कि लू देख लेता है और यहाँ आकर उसकी जान बचाता है। अब एक दफा उसी ट्रिप में नेचर में खड़ी हुई टैंग अपना नाम पुकार पुकार कर खुद को कहती है कि अब से मैं खुश रहूंगी। वो खुद को रिलैक्स कराने के लिए ये सारा कुछ कर रही थी, लेकिन वहीं पर ही लू भी उसे देख लेता है। जो नेचर की फोटोग्राफी करने के लिए यहाँ था वो उसकी एक प्यारी सी फोटो ले लेता है। अब जब वो लोग कैंपिंग पर थे तो टैंग रात को वहाँ सैर करने के लिए जंगल में निकल पड़ती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसका सामना एक पॉइजनस स्नेक से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी उसकी जान बचाने के लिए मिस्टर लू पहुंच जाता है और फिर उसकी जान भी बचाता है और उसे अपने साथ वापस ले जाने लगता है। लेकिन वो बेचारी रास्ते में मुंह के बल गिर जाती है और इसी बीच उसकी नेक लाइन के करीब एक लीच उसे चिपक जाती है। अब यहाँ पर भी लू उसकी हेल्प करता है और फिर उसे बताता है कि पॉइजनस थी, इसलिए तुम्हें फौरन ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब उठाकर उसे अपने ही कैंप में ले जाता है, उसे अपने टेंट में सुलाता है और फिर कहता है कि ये मुझे सख्त करके रिमूव करना होगा, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। अब टैंग बहुत शर्माती है और वो उसे तसल्ली देने के लिए यही कह रहा था कि देखो हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं और आज के बाद भी हमने नहीं मिलना, इसलिए डोंट वरी, तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके बाद वो उसकी बैंडेज भी कर देता है। अब ये सब होने के बाद लू साइड पर बैठा यही सोच रहा था कि मेरी एक बचपन की क्लास फेलो थी, उसका नाम भी लकी टैंग ही था, शायद ये वही लड़की हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उनकी मुलाकात नहीं होती और वाकई वो दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। टैंग एक्चुअली अब्रॉड में पढ़ती थी और बहुत सालों बाद चाइना वापस आई थी। अब वो अपनी ग्रैंड माँ के घर में जाने लगती है। उनके फ्लैट की उसके पास थी, वो अंदर घुस जाती है, लेकिन आगे तो एक लड़का होता है जिसका नाम जैन था। अब उसने वो अपार्टमेंट रेंट पर लिया हुआ होता है। वो और टैंग जब आमने सामने आते हैं तो एक दूसरे को देखते ही दोनों ही डर जाते हैं। जैन फौरन से लीगल डॉक्यूमेंट लाकर दिखाता है कि देखो ये अपार्टमेंट मुझे रेंट पर मिल चुका है, इसलिए तुम अब निकलो यहाँ से। लेकिन टैंग भी आसानी से मानने वाली नहीं थी। जब वो सीधी तरह से नहीं मानता तो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है। कहती है कि मेरा यहाँ पर और कोई भी नहीं है और अगर तुम्हारी वजह से एक लड़की बाहर सड़क पर पड़ी हुई मारी गई या उसके साथ कुछ गलत हो गया तो तुम सारी जिंदगी खुद को ही दोष देते रहोगे, बस आज की रात मुझे यहाँ ठहरने दो। तो इन दी एंड उसका टेनेंट एग्रीमेंट उठाकर कमरे में भाग जाती है। अब जैन बेचारे को भी उस पर थोड़ी दया आ गई थी और वो सोचता है कि इसको एक रात यहाँ रहने दूं, काफी मजबूर लगती है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब जैन उठता है तो वो देखता है पूरे घर का स्टाइल ही बदला हुआ था। टैंग ने अपना सारा सामान निकाल कर वहाँ पर डेकोरेट करके रख लिया था। इवन के जगह जगह उसे गर्ल्स की चीजें भी बिखरी हुई नजर आती हैं, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी खिड़की खोलकर उसे वार्निंग करने लगता है कि अगर तुम आज यहाँ से बाहर ना निकली तो फिर मैं पुलिस को बुला लूंगा। और फिर इस मैटर को हैंडल करने के लिए टैंग और जैन दोनों ग्रैंड माँ के पास पहुँच जाते हैं। ग्रैंड माँ टैंग को कहती हैं कि मुझे पता है वो तुम्हारे बचपन का घर है, तुम्हारी यादें वहाँ से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब तो वो रेंट पर जा चुका, मैं तुम्हारे लिए और जगह अरेंज कर दूंगी। लेकिन एक्चुअली टैंग को अपनी ग्रैंड माँ से पैसे लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उन्हें यही कन्विंस करती है कि आप किसी तरह से इस लड़के को मनाने की कोशिश करें और हाफ रेंट मैं पे कर दूंगी। जैन ग्रैंड माँ की काफी रिस्पेक्ट करता था, तो इन दी एंड वो इस बात पर मान जाता है कि घर में उसी के ही रूल्स चलेंगे, लेकिन वो सिर्फ इस शर्त पर उसे रहने देगा कि सारे यूटिलिटी बिल्स टैंग पे करेगी।
अब टैंग खुश हो गई थी। बहुत सालों बाद वो अपने होम टाउन में वापस आई थी। वो अपनी बचपन की फेवरेट कैंडीज भी एक जगह पर जाकर एंजॉय कर रही होती है। जब वो वहाँ से उठती है तो लू भी वहीं पर आकर अपने डॉग के साथ बैठ जाता है और वो भी वही कैंडीज खा रहा होता है। एक्चुअली यही वो पॉइंट था जहाँ पर लू और टैंग की बचपन की यादें जुड़ी हुई थी और वही यादें ताज़ा करने के लिए लू अक्सर यहाँ पर आता था। फिर उसके बाद हमें एक और कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसका नाम एल्बर्ट है, जो कि अब्रॉड से आजकल चाइना आया हुआ है और उसकी वहाँ पर एक वाइफ भी है जिसे वो वीडियो कॉल कर रहा होता है। और इसके बाद वो टैंग की फोटो को देखने लगता है। एक्चुअली वो टैंग का एक्स बॉयफ्रेंड था। अब जैन बेचारे ने टैंग को घर पर रख तो लिया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो कितनी कंजूस है। और वो हीटर भी घर में बहुत कम चलने देती थी और गीजर भी, ताकि बिजली की ज्यादा से ज्यादा बचत कर सके। जैन कहता है कि तुम अब मेरी हाउसमेट नहीं रह सकती, ये डील खत्म करते हैं। लेकिन टैंग भी जिद कर गई थी और कहती है कि रियल मैन बनो और हमारे कॉन्ट्रैक्ट की रिस्पेक्ट करो। जब जैन से लड़ाई करने के बाद टैंग को फुर्सत मिलती है तो उसे अपनी पुरानी यादें आने लगती हैं, क्योंकि उसे एल्बर्ट का एक मैसेज आया था कि वो भी चाइना आया हुआ है। और फिर हमें दिखाते हैं कि एक्चुअली एल्बर्ट ने टैंग के साथ धोखा किया था और उसको छोड़कर उसने एक अमीर लड़की से शादी कर ली थी। अब नेक्स्ट डे टैंग एक जगह जा रही थी तो उसी होटल में उसकी मुलाकात मिस्टर ही से होती है। मिस्टर ही बहुत हैंडसम था। टैंग को उसे देखते ही याद आने लगता है कि इसने मिस्टर ही को यूएसए में अपनी ही यूनिवर्सिटी में देखा था। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से उसका ही सीनियर है। लेकिन टैंग ने तब ग्लासेस भी लगाए थे, हेयर स्टाइल भी डिफरेंट था, तो वो उसे पहचान नहीं सका था आज। एक्चुअली उसी होटल में मिस्टर ही एल्बर्ट से मिलने के लिए आया हुआ होता है और यहाँ पर टैंग भी उनको देख लेती है और एल्बर्ट को देखते ही उसका मूड बहुत खराब हो जाता है। अब उनसे मीटिंग करने के लिए एक तीसरा पर्सन भी पहुंचा हुआ था, जो कि मिस्टर लू था। अब टैंग का तो बहुत मूड खराब हो गया था। वो खुद को शांत कराने के लिए एक एक्वेरियम देखने के लिए चली जाती है और उसी छोटे से एक्वेरियम पर इत्तेफाक से जैन भी बैठा हुआ था। वो जैन को वहाँ पर तंग करने लगती है और एक नन्हे मुन्ने से टर्टल को देखकर कहती है कि इसकी शक्ल तो बिल्कुल तुमसे मिलती है, और उन दोनों में इतनी सारी सिमिलैरिटीज निकाल देती है कि शॉप ऑनर को भी ऐसे ही लगने लगता है कि जैसे वाकई इस टर्टल की शक्ल जैन से मिलती है। अब वो ये टर्टल खरीद भी लेती है और इसका नाम डिम्पल रख देती है। जैन की टैंग से अब थोड़ी बहुत दोस्ती होने लगी थी। वो दोनों एक सस्ते से रेस्टोरेंट पर खाना खाने जाते क्योंकि ट्रीट आज टैंग की तरफ से थी। अब टैंग अपसेट भी थी एल्बर्ट को देखकर, तो वो वहाँ पर काफ़ी सारा ड्रिंक कर लेती है। अब एक दफ़ा जैन तो उसके साथ नहीं बैठा हुआ था, एक कॉल सुनने गया था, तो मिस्टर लू वहाँ पर आता है और टैंग को ड्रिंक करते हुए देख लेता है। उसका असिस्टेंट भी सोचने लगता है कि आजकल इस लड़की से आपकी बहुत मुलाकात हो रही है। टैंग बेचारी अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी। एल्बर्ट को खोने के बाद उसका यूएसए में मन भी नहीं लगता था। उसका प्रोफेसर भी वो कंट्री छोड़कर चला गया था, तो वो अपनी मम्मी से लड़ती है और कहती है कि मैं चाइना वापस जाना चाहती हूँ, एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। इससे ज़्यादा स्ट्रगल और फाइट वो नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब मम्मी से तो उसकी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि उसकी मम्मी का कहना था कि यहाँ पर तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है और बहुत अच्छा कैरियर है। लेकिन टैंग उनकी एक भी नहीं सुनती और यूएसए छोड़कर चाइना आ जाती है। अब टैंग तो जॉबलेस थी, तो जैन बातों बातों में उससे कहता है कि तुम मुझे अपनी सीवी सेंड करो तो मैं तुम्हारे लिए जॉब का अरेंज कर सकता हूँ। लेकिन अपनी सीवी वो किसी को नहीं दिखाना चाहती थी। वो कहती है कि बिना सीवी के कोई छोटा मोटा सा काम जिससे सिर्फ मेरा गुजारा चल सके वही अरेंज कर दो। अब जैन उससे कहता है कि जिस कंपनी में मैं मैनेजर हूँ वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है, तुम कल वहाँ इंटरव्यू देने चले जाना। अब नेक्स्ट ही डे उसी कंपनी में टैंग इंटरव्यू देने पहुँच जाती है। अब इंटरव्यू तो उसका कुछ खास नहीं हुआ था, ना ही उसकी सीवी इंप्रेसिव थी, ना कोई एक्सपीरियंस उसने लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर जैन एक चाल चलता है और इंटरव्यू लेने वाली जेसिका को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैंने सुना है ये जो लड़की अभी आई है ना, ये मिस्टर लू की कोई स्पेशल है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये मिस्टर लू की ही कंपनी है और जैन वहीं पर ही मैनेजर है। अब वो जेसिका को ऐसे पागल बनाता है। अब जेसिका भी डर जाती है और फौरन से जाकर उस जॉब के लिए टैंग को सिलेक्ट कर लेती है। अब टैंग ने वो जॉब सीखनी थी। वो जॉब बहुत सिंपल सी थी और वहाँ पर उसके साथ एक और लड़की भी उसकी हेल्प करेगी जिसका नाम मैंग है। अब मैंग उसे थोड़ा बहुत रोब बिजाड़ती और उस जॉब के बारे में बताने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि मिस्टर लू ऑफिस में आता है और वो जैन से यही कहने लगता है कि हमने एक नए प्रोजेक्ट पर मिस्टर ही की कंपनी से मुकाबला करना है। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअली ही और जैन दोनों भाई हैं, लेकिन जैन की अपने भाई से नहीं बनती, तो वो उस कंपनी की बजाय लू की कंपनी में जॉब कर रहा है। और मिस्टर लू और मिस्टर ही दोनों की कंपनीज एक हैश प्रोजेक्ट के लिए आजकल कम्पीट कर रही होती हैं और वो हैश प्रोजेक्ट एक्चुअली एल्बर्ट के हाथ में था। अब थोड़ी देर बाद टैंग वहाँ खड़ी होती है। लू भी सामने आता है, उसके पास आता है जैसे उससे कोई बात करेगा, लेकिन एक्चुअली
उसे चीजें जगह से हटी हुई बिल्कुल पसंद नहीं थी और यही करने के लिए वो आया था। उधर हमें मिस्टर ही को दिखाते हैं, उसकी नजरें भी आजकल हैश प्रोजेक्ट पर ही थी। इसके साथ साथ हमें थोड़ी थोड़ी उसकी नेचर के बारे में भी पता चलता है। वो काफी फ्लर्टी टाइप का है, जो कि अक्सर अपनी सेक्रेटरी के साथ भी फ्लर्ट करता रहता है। और उसकी स्माइल इतनी कातिल थी कि बहुत सी लड़कियां पहली ही नजर में उसे दिल दे बैठती थी। उसके बाद हमें टैंक को दिखाते हैं, उसने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और रोल प्लेइंग सीखने के लिए एक जगह पर क्लासेस लेने के लिए जाना था। लू भी वहीं पर आकर बैठा हुआ होता है, लेकिन एक्चुअली वो तो उनको चेक करने के लिए आया था, क्योंकि वो अपने नए ऐप के लिए उन्हीं की कंपनी से रोल प्लेयर लेना चाहता था। अब यहाँ पर वो लोग जब प्रैक्टिस करा रहे होते हैं तो टैंग और लू को एक दूसरे का पार्टनर बनना पड़ता है। यहाँ पर वो काफ़ी डिफरेंट टाइप की हरकतें करने लगते हैं। कभी कभी एनिमल इंस्टिंक्ट दिखानी होती है, तो कभी ऐसे एक्टिंग करनी पड़ती है कि जैसे वो दोनों पार्टनर्स हों और उनकी काफ़ी अच्छी बन रही हो। यहाँ पर एक्टिंग में एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि उनको हक करना पड़ता है और टैंग और लू बहुत टाइटली एक दूसरे को हक कर लेते हैं और उनकी एक्टिंग इतनी रियलिस्टिक लग रही थी कि सब उनके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद टैंग ऑकवर्ड फील करती और जल्दी में वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसकी डायरी पीछे ही रह गई थी। अब टैंग के घर पर मिस्टर ही आता है। मिस्टर ही ने अभी तक टैंग को नहीं पहचाना था कि ये यूएससी की यूनिवर्सिटी में एक दफा मिल चुके थे। टैंग भी अपनी पुरानी रियलिटी उनको नहीं बताना चाहती थी कि वो कहाँ से आई है, तो उसको यही पता चलता है कि ये जैन से मिलने के लिए आया है, लेकिन वेट नहीं करना चाहता। जैन आज लेट ऑफिस से वापस आएगा। ये सुनकर मिस्टर ही नीचे चला जाता है और नीचे उसकी मुलाकात जैन से होती है। वो जैन को यही ऑफर करता है कि तुम लू की कंपनी छोड़कर वापस मेरे पास आ जाओ, लेकिन जैन की अपने भाई से जरा भी नहीं बनती थी। वो आज भी उनको साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं जहाँ हूँ बिल्कुल खुश हूँ। बेशक मैं कम कमाता हूँगा, लेकिन मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि हर वक्त मुझे आपकी जली कटी बातें नहीं सुनना पड़ती। उधर हमें दिखाते हैं कि टैंक की डायरी अब मिस्टर लू के हाथ लग चुकी थी और वो पढ़ने के बाद उसे कहीं हद तक कंफर्म हो ही जाता है कि ये उसकी बचपन की फ्रेंड लकी टैंक है। टैंग उस समय जैन के साथ बैठी डिनर कर रही होती है कि अचानक उसे ख्याल आता है कि उसकी डायरी तो मिसिंग है। वो डायरी उसे इतनी प्यारी थी कि वो फौरन से भागती हुई जाती है और वहीं पर ही चेक करने लगती है, पर कहीं उसकी डायरी नहीं पड़ी हुई थी। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर लू ने उसकी डायरी उठा ली थी। अब लू उसकी डायरी पढ़ते पढ़ते सो जाता है। उसका पेट डॉग वहाँ पर आता है और उस डायरी से खेलने लगता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत क्यूट क्यूट टॉयज लगे हुए थे। उधर टैंग अपने माइंड में सोचने लगती है कि ये लू मुझे दोबारा कहाँ मिलेगा और मैं कैसे इससे डायरी निकलवाऊं। जबकि लू बेचारा जब तक वो उठता है, उसके डॉग ने उस डायरी से खेल खेल कर उसका बुरा हाल कर लिया था और आधी खा भी ली थी। अब ये देखकर लू को बड़ा गुस्सा आता है। वो डॉग को डांटता भी है, इवन कि उसे गेट आउट भी बोलता है, गालियां भी देता है, लेकिन अब क्या फायदा था। इन दी एंड खुद ही अपने डॉग की काउच में बैठकर अपनी हालत पर रो रहा होता है। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में जब टैंग मिस्टर लू को देखती है, उसने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वहीं पर ही उन्हें रोकने लगती है कि कल क्या हुआ था बताओ और मेरी चीज मुझे वापस करो। लेकिन इतने में सेक्रेटरी आती है और बताती है कि यहाँ नई एम्प्लॉय है और इनसे सॉरी बोलो, यही तो हमारे बॉस हैं मिस्टर CEO। अब ये देखकर तो टैंग हैरान रह गई थी। जो लड़का उसने समझा था कि स्ट्रेंजर है, मुझे कभी भी नहीं मिलेगा, वो तो उसका बॉस निकला था। इतने में आज ऑफिस में मिस्टर ही भी आ जाता है और वो लू से मिलने के लिए आया था और वो उसे एक डील भी करना चाहता है। कहता है कि तुम हैश कंपनी के प्रोजेक्ट के पीछे ना चलो, हम दोनों आपस में ही कोई सेटलमेंट कर लेते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स तुम ले लो और दूसरा प्रोजेक्ट मुझे दे दो। लेकिन ये बात लू भी मानने से इनकार कर देता है और उसके साथ साथ जैन भी। वहाँ पर वो लोग एक प्रपोजल भी लेकर आए थे और वो प्रपोजल मिस्टर ही की सेक्रेटरी के लैपटॉप में था, लेकिन लैपटॉप थोड़ी सी गड़बड़ करने लगता है। अब वो वहाँ के IT प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं। वैसे तो जैन भी था, लेकिन वो अपने भाई के लैपटॉप को हाथ नहीं लगाता और लोग आकर कई दफा ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। अब मिस्टर ही काफी इंसल्टिंग स्माइल देता है कि लू के पास इस तरह के प्रोफेशनल्स हैं और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्या होगा, मिस्टर लू टैंग की डायरी कैसे वापस करेगा और कैसे मिस्टर ही और मिस्टर लू दोनों ही टैंग को लाइक करने लगेंगे, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।